छोटे लेवल का किसान है, जो एक एक दो दो तीन तीन किले वाला किसान है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, सुपर सीडर नहीं है। रही बात इसके समाधान की प्रणाली के, एक ही समाधान है बेलर का। वो भी आगे भी इंस्ट्रक्शन पहुंचाएंगे कि किसी की तरह की कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि डिले भी ना हो। मैं सुबह से एसडीओ साहब के, एडीओ साहब, एसडीएम साहब सबके पास जा चुका हूं, लेकिन मेरे हाथ निराशा ही है अभी तक। पराली को आग लगा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको लाल लाइन लग रही है उनके खातों के अंदर, उनकी फसल बिकने में दिक्कत आएगी। ताकि जो गांव के लोग हैं वो उन 14-15 बेलर को विद नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपकी तरफ से भी चला जाएगा, हम वैसे भी सर्कुलेट करवा देंगे। 30-30 हजार रुपए तक एक किसान को जुर्माने का प्रावधान किया है सरकार ने। अभी हम सफीदों के एसडीएम कार्यालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें क्या हैं कि आज पराली और फसल अवशेष को लेकर जो है सरकार लगातार सख्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज उसी फसल अवशेष के समस्या को लेकर जो है किसान साथी जो है एसडीएम सफीदों के पास पहुंचे थे। आइए जानते हैं क्या बातचीत हुई है और क्या समस्या उनको आ रही है। तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो ये बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। चट्टा साहब, क्या समस्या लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या जवाब आपको दिया गया प्रशासनिक अधिकारी द्वारा? सर, मैं आज जो पराली को लेकर सरकार बहुत बड़े तगड़े कानून बना रही है, और जो लोग पराली को आग लगा रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको लाल लाइन लग रही है उनके खातों के अंदर, उनकी फसल बिकने में दिक्कत आएगी। 30-30 हजार रुपए तक एक किसान को जुर्माने का प्रावधान किया है सरकार ने। तो मैं जैसे गांव का प्रतिनिधि होने के नाते अब मैं कुछ समस्याएं लेकर सुबह से प्रशासन के पास घूम रहा हूं। वो जेन्युइन समस्या है सर। देखो, जो छोटे लेवल का किसान है, जो एक एक दो दो तीन तीन किले वाला किसान है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, सुपर सीडर नहीं है। रही बात इसके समाधान की प्रणाली के, एक ही समाधान है बेलर का। मैं सुबह से एसडीओ साहब के, एडीओ साहब, एसडीएम साहब सबके पास जा चुका हूं, लेकिन मेरे हाथ निराशा ही है अभी तक। अब जो आदमी मेरे पास आते हैं सरपंच साहब, वो डर भी रहे हैं सरकार कहीं हमारे साथ। देखो, सरकार इतना कठोर नियम अपनाए हैं तो डरना तो जायज है। छोटे किसान है, पहले ही मार के अंदर है बेचारे। जिस हिसाब से भाव है मतलब जीरी के, और जो बीमारियों का प्रकोप है, तो किसान तो पहले ही मरा हुआ है बेचारा। वो डर रहे हैं बेचारे। तो वो कहते हैं कहीं हम आग लगा दें तो देखो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, तो आप आग अभी मत लगाना। अब जेन्युइन बात यह है कि जैसे किसी ने बरसीम बोना है, अब उस चीज का हल कहीं भी नहीं है कि उस धरती को कैसे तैयार करें, जो ना तो किसी आज तक किसी अधिकारी ने, जबकि जरूरत थी मशीनों के ऊपर एसएमएस की, सरकार की तरफ से एक भी अधिकारी मशीनों की देखरेख के लिए नहीं गया। क्या वहां एसएमएस लगा हुआ है सारी कंबाइनों के अंदर? नहीं, किसी को कोई इससे वो नहीं है। अब रही बात, जब मशीन काट के जाती है तो बड़े बड़े ढेर लगा जाती है यार, उसको संभालने के लिए आम किसान कैसे संभाल ले उसको? और वो उसका लेट हो रहा है बेचारा पहले ही बरसीम बोने के लिए। अब ये तो कह रहे हैं, मैंने एसडीओ साहब से बात करी, आप ऐसे होता है जी पराली, अरे हमें पता है पराली उपजाऊ है, इसको धरती के अंदर ही डालना है, प्रदूषण होता है आजकल सबको पता है। अरे उसका हल निकालो उस बेचारे किसान का। वो खर्च से तो पहले ही बोझ से मरा पड़ा है, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ा रहे हो। उस जमीन को जोतने के लिए कम से कम 5,000 रुपया प्रति एकड़ का अलग से खर्च आएगा, और जो वो लेट होगा वो अलग, गेहूं लेट, बरसीम लेट, लेकिन उस पर किसी को कोई चिंता नहीं है। अरे जेन्युइन मुद्दे हैं, मैं तो एक ही बात लेकर सुबह से घूम रहा हूं, इसका कोई हल निकाल दो। और सभी हाथ जोड़ जाते हैं जब जेन्युइन बात आती है, किसी के पास कोई हल नहीं है। कहते हैं जी आग मत लगाना। मैं भाई नहीं लगाएंगे, फिर वैसे जहर दे दो सबको, आके मार दो सबको। तो ये बातें थी, हल किसी के पास नहीं है। एक डंडा लेकर, हंटर लेकर घूम रहे हैं, और बस वही है, बोलने वाले भी नहीं रहे भाई। ना तो सही अधिकारी सरकार को तथ्य देते हैं, सिर्फ चमचागिरी में लगे हुए, आदेश के मानने की चमचागिरी। अरे जो जेन्युइन चीजें हैं उनको जब तक मिल बैठकर आप नहीं करोगे, हल नहीं करोगे, कोई किसान है यार, कोई आपका दुश्मन थोड़ी है। अन्नदाता कहते हो, वो क्यों जलाना चाहता है पराली? उस मुद्दे को तो देखो।
तो इस बात पर मेरे को कोई अभी तक कोरे आश्वासन है। एसडीएम साहब ने एसडीओ साहब को फोन करा था, मैं वहां गया, वहां जाकर जब बात करी एसडीओ साहब सीट पर नहीं थे, जो अधिकारी बैठे हुए थे उनका लहजा बिल्कुल भी मतलब हल करने वाला नहीं था, वो दोष ही देते रहे किसानों को या और बातों को। और मैं एडीओ ये जो टीमें बनी हुई है कृषि विभाग की, इनको निकलना चाहिए, इनको गाँव के अंदर निकलकर जेन्युइन चीजें देखो, किसान के साथ बैठ मिलकर इन चीजों का हल निकालो। हम भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक रूप से अगर वो पराल काम आती है तो किसान का बहुत बड़ा उसमें फायदा है, लेकिन आज किसान उस हालत में नहीं है, वो खर्च से पहले ही टूटा हुआ है। जीरी के भाव ले लो आप, जैसे मैं हर बार कहता हूं फ्लैक्चुएशन, आप 1509 जीरी वही 3400-3500 तक बिक चुकी है सीजन में, और 2700-2800 भी बिकी है, और अब फिर 2900-3000 बिक रही है। अरे इतना मार्जिन 600-700 रुपए का, उन बातों पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई एक चीज रख ली, हंटर लेकर घूम रहे हैं, बस यही चल रहा है भाई साहब। मैं तो अभी तक समाधान क्या हुआ, क्या जवाब मिला, कोई उससे संतुष्ट हुए आप इस जवाब से? अगर अधिकारियों की बात करें तो आप समाधान देखो, सब लाचार है, किसी के पास कोई सबको पता है गलत हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने से सारे डरे हुए हैं, चाहे वो किस लेवल के अधिकारी है, वो सही तथ्य सरकार को देने में भी डरते हैं, पता नहीं क्या गाज गिर जाएगी उन पर। वो कभी उनको किसानों के साथ बैठना चाहिए, किसान गोष्ठियां करो, अरे मिल बैठकर ही कुछ होगा, हंटर चलाने से नहीं होगा कुछ भी हल। ऐसे मैंने कहा था, मेरे भी मन में आया यार आग लगा दो आग, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमें उग्रवादी बनाकर साबित कर देते हैं। अगर वो मजबूरी के अंदर कोई किसान अगर आग लगा भी देगा तो ये तो तंत्र है भैया, तो जानबूझकर कानून की उल्लंघना करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मजबूरियां हैं, आप बाहर निकलो, फील्ड में जाओ और वास्तव में जो मजबूरियां उनको देखो। लेकिन डायरेक्टली हर रोज अगर हम बात करें, अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि मशीनें हैं, बेलर हैं, हमारे पास सब्सिडियां दे रहे हैं, किसानों को जागरूकता के लिए गांव-गांव हमने टीमें बना दी हैं, लगभग पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। क्या अपने स्पीडो क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला? सर क्या कुछ नहीं हम कह सकते, कागजों में और अखबारों में और मीडिया पर देखने की चीजें हैं। अब बता रहे हैं कि जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 24 बेलर हैं। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट और 24 बेलर है, और हो सकता है किसी 2-4 गांव में कोई एक भी ना हो। तो भाई उनको कौन कैसे उनको समाधान होगा? अब 1-1 करोड़ रुपया लगता है बेलर जब सब्सिडी आती है, छोटा किसान तो सोच भी नहीं सकता ना कि बेलर ले ले। तो वो कुछ बेलर ऐसे हैं जो अपने मुनाफे के हिसाब से जब टोटा होता है ना, उन पर भी लगाम कसनी चाहिए, देखना चाहिए अधिकारियों को जाकर वो क्या कर रहे हैं। वो आज लूट मचा रखी है उन्होंने, उल्टा किसान से नाजायज उगाही करते हैं, जो पैसे ज्यादा दे रहा है उसका उठा रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसके तो 10-15 दिन पड़े रहते हैं। कितना खर्चा आ रहा है किसान का अगर उसको सुपर सीटर बुलाते हैं या बेलर बुलाते हैं तो कितना? मैं 5,000 रुपया कह रहा हूँ पर एकड़ एक्स्ट्रा खर्चा है। और जो लेट होगा वो गेहूं बोने में लेट होगा, बरसीम बोने में लेट होगा, वो अलग है। 5,000 रुपया उसको खपाने का है, जब उसको धरती के अंदर खपाना है, तो एक एक्स्ट्रा बोझ है किसान के ऊपर। तो इन चीजों का मैं तो देखो एक निवेदन करते हैं कि यार अन्नदाता आपका है, आप किस चीज का बैर निकाल रहे हो, हमें यह समझ नहीं आ रहा। लेकिन सरकार के प्रशासनिक अधिकारी लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि एसएमएस भेजें और 7 दिन तक वेट करें, आपका समाधान जरूर हो जाएगा। क्या 7 दिन में एसएमएस पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? आप पत्रकार हो, आप ही जाकर देख लो कहाँ कार्रवाई हो रही है, किस किसान में। आप भी खेती की पृष्ठभूमि है आपकी भी, आप भी चारों तरफ जाते हो, आप देखो कहाँ चेकिंग हुई मशीनों की। मशीनों की चेकिंग होनी चाहिए थी। एसएमएस जब सरकार ने इतना कठोर इस बार कानून बनाया था, तो इस बार तो ज्यादा चेकिंग होनी चाहिए थी। और ये क्या डील दे रखी है, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कौन आग लगाता है, किसके ऊपर गाज डालनी है, चुन चुन कर आदमियों को टारगेट करेंगे। तो वैसे मैंने तो कहा था मैं आग लगा रहा हूं आज, 3 बजे आग लगेगी भाई, जो करना है ना मजबूरी में लगा रहे हैं, जो हमने फांसी देनी हो फांसी दे दियो बस। जी जी। अब सरपंच साहब एक सवाल आता है, सुपर सीडर से आप कह रहे हो कि 5,000 रुपये खर्चा आता है, अगर गाँव की बात करें तो कितने सुपर सीडर अपने गाँव में है और कितनी एकड़ भूमि है? देखो इससे पहले जो सरकारें थी वो उनका कहीं ना कहीं ये रुख था कि किसान का खर्चा कम से कम हो। वो जीरो टिल की वो लेकर आए तकनीक। जीरो टिल क्या थी, एक बार में सिर्फ 500-400 रुपए खर्च के अंदर और आपकी गेहूं बोई गई। ये आप मानकर चलो, जो सुपर सीडर है उसके लिए सबसे पहले ट्रैक्टर बदलो। 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, 12-12 लाख का ट्रैक्टर लो, 2.5 लाख का सुपर सीडर लो,
फिर ये सब्सिडी दे देंगे, दे दी उसमें से लाख आध देगी। अरे क्यों दिवाले निकाल रहे हो किसानों का, यानी पहले ही मरे पड़े हैं। 15 लाख लगा के 2 लाख की जी जी जी, ये है मतलब वो सरकार पहले की सरकारें चाह रही थी कि कम खर्च में, जीरो टिल में 500 रुपए खर्चे में गेहूं बोई जाती थी। ये जो किसानों की हितकारी 2022 डबल आए कर दी, डबल भाई चारों तरफ से मारन लग रहे हैं। बस मैं तो ये, फिर इनको मिर्च लगती है, कोई सच्ची बात कर जाए इनको चूरने लड़ने लग जाते हैं एकदम से, सच्चाई को हजम करना ही नहीं जानते। अरे हम चाहते थे कि सरकार के, जब ये नई नई सरकार आई ना, तो बड़ा जोर शोर से हमने हल्ला मचा मचा के इनके नारे लगाए भी कुछ वो पुरानी सरकारों के घोटाले उजागर कर दिए, ये हो गया वो हो गया। हमने सोचा कोई देशभक्त आ गए, हमने क्या पता था यू नाश करनी है आगे। तो हम तो भाई यही चाहते हैं अब भी कोई सद्बुद्धि इनको भगवान दे दे और ये सीधे राह पे आ जाए। जी जी जी, बहुत बहुत किसान आपके पास आए थे पराली की समस्या को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उसको? जी, उसमें मैंने उनके सामने एसडीओ एग्रीकल्चर को बात भी करवाई थी। उनके थ्रू हमने वो भी आगे भी इंस्ट्रक्शन पहुंचाई है कि किसी की तरह की कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो हमारी कोशिश यही रहती है कि डिले भी ना हो, तो उनको हमने बता दिया कि वहाँ पे बेलर मौजूद है, तो अवशेष आप लोग प्लीज़ एक बार बेल बनवा के ही करें और किसी भी सूरत में आग ना लगाएं, वो बहुत बड़ा हैज़ार्ड है सबके लिए। तो मैंने उनसे भी यही बात की थी और वो उनकी आपस में टाई अप हो भी गया था और वो इस बात को मान भी गए थे कि इस तरह जलाने से कोई किसी का लाभ नहीं है। बेलर हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, सारी जगह करवा रहे हैं। एसडीओ एग्रीकल्चर से मेरी बात भी हुई थी, तो हर गांव में प्रोवाइड डेफिनेटली किया जाएगा। अभी तक हम बात करें तो कितने बेलर? जो मेरी उनसे बात हुई तो 15 बेलर अभी फ़िलहाल फंक्शनल हैं। उनकी मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जो गांव के लोग हैं वो उन 14-15 बेलर को विद नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी तरफ से भी चला जाएगा, हम वैसे भी सर्कुलेट करवा देंगे, ताकि अगर आसपास के गांव में भी रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। क्या सर उनको कोई बीट प्लान दिया हुआ भाई आपको इतने 5 या 10 गांव कवर करने हैं? नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई वो नहीं है दे रखा कि कोई स्पेसिफिक गांव ही कवर करने। अगर कोई वहाँ पे किसी जगह एंगेज्ड है, किसी गांव का काम कर रहा है और दूसरा इस समय नहीं कर रहा, तो दूसरी जगह से जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो कॉल करके बुला सकते हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि हम बरसीम हमें बोनी है, हम लेट हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उसको लेकर क्या कृषि विभाग थोड़ा जागरूक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो जितनी जल्दी हो सके बेल बनवाएं, ताकि आगे के लिए अगर उन्होंने किसी चीज़ का भी बोना है तो उसमें डिले ना हो। तो हम मैक्सिमम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, कृषि विभाग को हमने यही कहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम उन 15 बेलर का आपको नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि किसी को कोई इशू ना आए। थैंक यू सर।